नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे आज एक प्रकार से जो खास करके बकरीद को लेकर जहां हर तरफ, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो या अब दिल्ली हो, हर जगह एक प्रकार से घमासान मचा हुआ है। और ये घमासान जो है ये यूं ही नहीं है, क्योंकि इस घमासान के पीछे जो है, जो खास करके जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके बीच से ही ये घमासान की खबर आ रही है। कुछ लोग कुर्बानी के पक्ष में हैं, जो प्रतिबंधित पशु हैं उसके कुर्बानी के पक्ष में हैं, और कुछ लोग उसको ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू जो खास करके जो ज्यादा संख्या में है, खास करके बहुतायत में भारत में हिंदू संख्या उनकी ज्यादा है, और उनको लेकर उनके आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, और इसको लेकर कुछ मुस्लिम के जो धर्मगुरु हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हमको किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगर उस प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं भी देते हैं तो भी हमारा काम चल सकता है। लेकिन कुछ जो खास करके बंगाल से हैं, कुछ आसाम से हैं, यहां से कुछ इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वो प्रतिबंधित पशु की यानी कि गाय की हत्या वो करेंगे। अब इसको लेकर लगातार घमासान जारी है। हर जगह, हर राज्य में अलग अलग गाइडलाइन जारी हो रहे हैं कि किस पशु को आपको कुर्बानी, किस पशु की देनी है, किस पशु की कुर्बानी नहीं देनी है। इसको लेकर गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। बंगाल में भी गाइडलाइन है, असम में भी गाइडलाइन है, दिल्ली में भी गाइडलाइन है, यूपी में भी गाइडलाइन है, बिहार में भी गाइडलाइन है, हर जगह गाइडलाइन है। अब आज जो ताजा घटनाक्रम हुआ है वो दिल्ली से है कि दिल्ली में कपिल मिश्रा ने कहा है कि अगर कोई भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये घमासान बंगाल से लेकर दिल्ली तक अब पहुंच चुका है। क्या इसमें जो मुस्लिम समुदाय है सिर्फ ये घमासान उनके द्वारा किया जा रहा है, या हिंदू आस्था पर जो चोट है तो हिंदू भी इसको लेकर जो है वो एक प्रकार से आक्रोशित हैं कि वो जिन गायों की पूजा करते हैं उसकी हत्या क्यों होती है? क्या लगता है आपको? नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारत एक मल्टी कल्चरल देश है। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट से सभी रिलीजन का, तो एक धर्म की भावनाओं का दूसरे धर्म के मानने वालों को सम्मान करना चाहिए। कुर्बानी पर कहीं रोक नहीं है। कुर्बानी आप अपने धार्मिक नियमों का पालन करके कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंधित पशु हैं जिसकी कुर्बानी पर रोक है, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कल अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी, और कुर्बानी खुले में नहीं होगी, और कुर्बानी में हाइजीन का ख्याल रखा जाएगा, और यह स्वाभाविक भी है। अब देखिए कि दरअसल है क्या कि मैं मुगल काल का आपको उदाहरण देता हूं, और यह बाबरनामा में वर्णित है। मैं इतिहास का छात्र रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपके दर्शकों को भी बता पा रहा हूं। अमूमन बाबर की बहुत खराब इमेज है, खास करके अयोध्या और संभल के मंदिरों को तोड़ने की वजह से। लेकिन बाबर ने हुमायूं को जाते जाते, यानी मृत्यु से पहले जाते जाते ये नसीहत दी थी कि भारत में गौवध पर रोक लगाइए, लगा। और बाबर ने हुमायूं को कहा था कि गौवध पर रोक लगा, और हुमायूं ने गौवध पर रोक लगाई थी, क्योंकि उनका यह मानना था बाबर का कि बहुसंख्यक यहाँ पे सनातनी हैं और उनकी भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए गौवध पर रोक होनी चाहिए। दूसरी बात मैं उदाहरण देता हूं, जितने भी अधिकतर सूफी संत, खास करके चिश्ती सिलसिले के जो हैं,
सूफी खान का, वहां आप देखिए वेजिटेरियन बनता है, खिचड़ी बनता है चढ़ावे के लिए, या जो भी उसको कहें मुस्लिम भाई अपने, या सूफी परंपरा में जो भी कहे, मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि उसमें भी नॉन वेजिटेरियन आइटम नहीं बनता है। बहुत सारे सूफी दरगाह ऐसे हैं जहां चढ़ावे में शाकाहारी व्यंजन ही बनता है, और लोग जो ले जाते हैं चढ़ावा देने के लिए भी फूल एकदम शाकाहारी, मतलब वैसा सात्विक चीजों को ले जाते हैं, जैसे फूल को ले जाते हैं, या वहां बैठ के अपनी अकीदत करते हैं, और कुछ वहां पे गाना वाना जो चलता है सूफी सिलसिले का वो करते हैं। लेकिन आप देखिए कि सूफी सिलसिला जो अधिकतर, नक्शबंदी को छोड़ दीजिए और सुहरावर्दी को छोड़ दीजिए, तो बाकी सूफी सिलसिले भारत की सांस्कृतिक चीजों को उन्होंने स्वीकार किया है। जो रहस्यमयता है सनातन की, ईश्वर से जो सखा भाव है वो उनमें भी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो अरब का इस्लाम है वो हूबहू इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अडॉप्ट नहीं किया गया आज भी। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, और कोई भी आपका दर्शक जाके यूट्यूब पे या कहीं भी देख सकता है कि नवाज शरीफ के बेटी मरियम जो है, जो पंजाब की सीएम है, उनकी बेटे की शादी है, और उसमें आप देखिए जो रिचुअल्स निभाए जा रहे हैं, उसमें मेहंदी लगाई जा रही है, हल्दी लगाई जा रही है, और सारी परंपराएं सनातन की जा रही है। बस एक निकाह का एग्रीमेंट केवल हो रहा है, वो आपको लगेगा कि इस्लामी पद्धति से है, बाकी सब सनातनी पद्धति से है, जो भारतीय संस्कृति में रची बसी है। मैं ये कह रहा हूं, ये पाकिस्तान का उदाहरण दे रहा हूं मैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो सबसे ज्यादा जो बना था उसका ये आधार था कि जिन्ना का ये कहना था कि मुस्लिम हिंदुओं के साथ नहीं रहता, इसलिए मैंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया। भारत में भी मुस्लिम समाज के भीतर आप देखेंगे शादी विवाह, बहुत सारी परंपराएं आप देखेंगे, वो बहुत सारे कल्चर ट्रेडिशन आपको लगेगा कि हिंदुओं का ही अडॉप्ट किया हुआ है। इंडोनेशिया के आप मैं अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। देखिए जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए बहुत सारे पैतरे अपनाए। उसमें कुछ औरंगजेब की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, और औरंगजेब तो मुगलों को भी खा गया, सबको खा गया वो अपनी, और वो नक्शबंदी सिलसिले का था, और नक्शबंदी सूफी सिलसिला कट्टरपंथी माना जाता है। चिश्ती सूफी सिलसिला जो है वो, और जो उनके भाई थे जिनकी हत्या की थी उसने युद्ध में, दारा शिको, वो चिश्ती सिलसिले के, वो लिबरल थे। उन्होंने 52 उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया था फारसी में, जिसको फर्रे इज़्दी नाम से उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, विद इन मुगल फैमिली आइडियोलॉजी आर डिफरेंट। दो भाइयों के आइडियोलॉजी में बहुत अंतर था, और लोग कहते हैं कि अगर दारा शिकोह बना होता बादशाह भारत का, तो मुगल खानदान की भी अलग स्थिति होती और भारत की भी अलग स्थिति होती, क्योंकि भारत तो डिवाइड हो गया औरंगजेब की हरकतों की वजह से। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज आज भी बटा हुआ है। कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जिनको देश का अमन चैन पसंद नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज के वैसे रहनुमा या विपक्ष के नेता ये क्यों नहीं कहते कि मुस्लिम समाज का बच्चा पढ़ लिख के ग्रेजुएट करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा। कुर्बानी में केवल गाय और बछड़े तक कुर्बानी से ही क्या मुस्लिम समाज की तरक्की हो जाएगी? हाँ, इसी में संजय जी आपको वो प्रश्न में जोड़ देता हूं जो खास करके हुमायूं कबीर ने कहा है।